नमस्कार दोस्तों, आत्रेय ज्ञान कुंज चैनल पर हम आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, हम सभी लोग पढ़ रहे थे इसके पहले छंदों में आज हम बसंत तिल का छंद को पढ़ेंगे। यह बसंत तिल का छंद 14 वर्णों वाला है, यानी चतुर्दश अक्षरावृत्ति। यह 14 वर्णों वाला बसंत तिल का छंद है। इसके 4 चरण होते हैं और चारों चरणों में कुल मिलाकर के 56 वर्ण हो जाते हैं। यानी कि प्रत्येक चरण में 14 वर्ण और 14 गुणे 4 यानी कि 14 चौका 56, कुल मिलाकर के इसमें 56 वर्ण हो जाते हैं। यह बसंत तिल के नाम से जाना जाता है। तो आइए हम इसके पहले जानते हैं कि इसका लक्षण क्या है। उक्तः बसंत तिलका तब जहा जगोगा। उक्तः माने कहा गया है, बसंत तिलका माने बसंत तिल का छंद कहाँ कहा गया है, जहाँ पर तब जहा जगोगा। तब जहा माने तगड़ हो, भा माने भगड़ हो और जा माने जगड़ हो। तगड़ हो, भगड़ हो, जगड़ हो, फिर कह रहे हैं जगोगा। जगो माने जगड़ हो और गह माने दो गुरु हो। यानी जहाँ पर तगड़ हो, भगड़ हो, जगड़ हो और फिर जगड़ हो तथा दो गुरु हो, वहाँ पर उसे बसंत तिलका के छंद के नाम से जानना चाहिए। जिस छंद के प्रत्येक चरण में क्रमशः तगड़ हो, भगड़ हो, जगड़ हो तथा दो गुरु वर्णों का विन्यास हो, उसे बसंत तिलक यानी कि बसंत तिलका छंद के नाम से जानते हैं। आइए इसमें पहले हम मात्रा लगा के देखते हैं कि इस जो लक्षण ये बता रहा है तब जहा जगोगा, यह इस पर बैठ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर देखते हैं उक्तः। उक्ता में यहाँ पे ऊ है, लेकिन पीछे इसके आधा का है। आधा का होने के कारण ये आपका हो गया दीर्घ, और ता ये दीर्घ है ही है, और उसके बाद हुआ बसंत, ये हो गया आपका यहाँ पर तगड़, ये तगड़ हो गया। फिर बसंत, यहाँ पर सा है लेकिन पीछे ना होने के कारण ये दीर्घ हो गया है। फिर ता में लघु है, ती में लघु है, ये हो गया आपका भगड़, ये भगड़ हो गया। फिर क्या कहते हैं, यहाँ पर ला है, ला में लघु रहेगा और यहाँ पर का में दीर्घ हो जाएगा। फिर यहाँ पर ता में भी लघु रहेगा, तो ये हो जाएगा आपका तगड़ हुआ, भगड़ हुआ। फिर ये हो जाएगा आपका यहाँ पर जगड़, ये जगड़ हो गया। फिर क्या कहते हैं, यहाँ पर भा है तो भा में लघु लगेगा, जा में गुरु लगेगा और फिर यहाँ पर ये हो गया आपका जगड़। और गौ है तो यहाँ गुरु हो ही जाएगा। फिर गह के या पीछे विसर्ग है तो अनुस्वार से विसर्गी गुरु भवेत, यानी अनुस्वार और विसर्ग में भी गुरु होता है। तो देखिए यहाँ पर तगड़ है, यहाँ पर तगड़ है, फिर भगड़ है, फिर यहाँ जगड़ है, फिर यहाँ जगड़ है, उसके बाद दो गुरु है। यानी कि इसके वर्णों को गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यहाँ पर ये 14 वर्ण भी हो गए। यानी कि प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होने चाहिए। 14 वर्ण भी हो गया और तगड़ भगड़ दो जगड़ और गुरु भी हो गया। ये बसंत तिलका का लक्षण है। आइए इसको हम पहले इसका वाचन करके इसको याद कर लेते हैं। उक्ता बसंत तिलका तब झा जगोगा। उक्ता बसंत तिलका तब झा जगोगा। उक्ता बसंत तिलका तब झा जगोगा। उक्ता
बसंत तिल का तब झाज गोगा। उगता बसंत तिल का तब झाज गोगा। उगता बसंत तिल का तब झाज गोगा। उगता बसंत तिल का तब झाज गोगा। आइए इसका उदाहरण हम देखते हैं। लक्षण तो हो गया, इसके बाद हम इसका उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में है निंदन्ति नीति निपुणः यदि वह इष्टवन्ति लक्ष्मी समाविशत गच्छतु वा यथेष्टम् अद्य वा मरणम् अस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथः प्रविचलन्त पदम न धीरः। पहले हम इसकी मात्रा लगा करके इसमें देखते हैं कि यह बसंत तिल का छंद है कि नहीं। यहाँ पर मात्रा लगाते हैं, देखते हैं ये नी है, छोटी ई है, लेकिन इसके पीछे आधा ना होने के कारण ये यहाँ पर गुरु हो गया। और यहाँ पर दा है, पीछे ना आधा होने के कारण ये भी गुरु हो गया। और तू है तो यहाँ पर लघु हो ही गया है। फिर उसके बाद नीति में गुरु हो गया, ती में क्या कहते हैं, नी में गुरु हो गया, ती छोटी ई है तो लघु हो गया। उसके बाद फिर पीछे नी है तो यहाँ पर क्या हो गया, ये भी लघु हो गया। फिर पू में यहाँ पर लघु हुआ, ड़ा ये क्या कहते हैं आगे मात्रा है, पीछे विसर्ग भी है, ये आपका दीर्घ हो गया। और उसके बाद यदि ये भी क्या कहते हैं लघु हो गया। फिर क्या कहते हैं दी में यहाँ पर लघु हुआ, वा ये दीर्घ हो गया, आधा सा आगे है तो कोई इसकी गिनती नहीं होगी। यदि पीछे होता तो इसके आगे वाले में दीर्घ हो सकता था, लेकिन ये क्या कहते हैं आगे है तो इसकी गिनती नहीं होगी। तो यहाँ पर तू में लघु हो गया। उसके बाद यहाँ पर वा है, वा के पीछे क्या कहते हैं आधा ना होने के कारण ये दीर्घ हो गया। और तू में क्या कहते हैं ये दीर्घ गुरु होगा ही। पहले इसको गिनते हैं, देखते हैं। पहले तीन तीन का जोड़ा बनाते हैं, ये तीन का जोड़ा हो गया तो ये हो गया आपका तगड़ हो गया। फिर यहाँ से तीन ले लेते हैं, ये आपका भगड़ हो गया। फिर यहाँ से हम तीन ले लेते हैं, ये हो गया आपका जगड़। फिर यहाँ से हम तीन ले लेते हैं तो ये भी आपका हो गया जगड़। और पीछे यहाँ पर दो गुरु तो है ही है, पीछे ये दो गुरु हो गया। और इसकी मात्राओं को गिनते हैं, देखते हैं 14 है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। यहाँ पर इसके चरण में 14 मात्राएं भी हो गई हैं। ये आपके यहाँ पर 14 मात्राएं भी हो गई हैं। इस प्रकार से हो गया। फिर लक्ष्मी में देखते हैं, लक्ष्मी में ला क्या कहते हैं लघु होना चाहिए, लेकिन पीछे ये संयुक्त छा होने के कारण यहाँ पर ये गुरु हो गया। और मी में गुरु हो गया, सा में लघु हो गया, मा में गुरु हो गया, बी में गुरु हुआ, सा में गुरु हुआ। और तू में भी सा में लघु हुआ और तू में भी लघु हुआ। यहाँ पर गा के पीछे आधा छा है, इस कारण से ये गुरु हो गया। और छा में यहाँ पर लघु हुआ और ता में भी तू में भी लघु हो गया। वाह है तो यहाँ पर ये गुरु हो जाएगा और यहाँ पर भी लघु हो जाएगा। थे है, इसके पीछे आधा सा होने के कारण ये गुरु हो गया। टम पीछे आधा माँ है तो इसकी गिनती नहीं होगी। या और टा में क्या कहते हैं लास्ट वाला वर्ड जो होता है वो गुरु मान लिया जाता है। तो ये आपका गुरु हो गया। अब इसको भी हम 3 3 का बनाते हैं। देखिए 3 ये तगड़ हो गया, फिर यहाँ से 3 ले लिए, ये भगड़ हो गया। फिर यहाँ से हम 3 इसको ले लिए तो ये जगड़ हो गया। 3 यहाँ से ले लिए, ये भी जगड़ हो गया। और लास्ट में 2 गुरु है। अब चलिए हम इसके गिनते हैं वर्णों को। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
और 14 वर्ण। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 14 वर्ण हो गया। माँ आधा होने के कारण इसकी गिनती नहीं होगी। इसमें भी 14 वर्ण हो गए। अब आगे हम देखते हैं अद्यव वह वर्णम अस्तु युगांतरे वह। अद्यव में आ यहाँ पर लघु होना चाहिए था, लेकिन पीछे आधा यव होने के कारण ये आपका गुरु हो गया। ये गुरु होगा ही, वो ये वाह में लघु लग गया। फिर वहाँ पे गुरु हो गया, फिर माँ में लघु हो गया और रा में लघु हो गया, रा में लघु हो गया। माँ के पीछे आधा सा होने के कारण ये दीर्घ हो गया। तू में यहाँ पर दीर्घ हो गया। उसके बाद यू में लघु हो गया, गांतरे यहाँ पर दीर्घ हो गया और ता में यहाँ पर क्या कहते हैं लघु हो गया और रे में यहाँ पर गुरु और इसमें गुरु हो गया। अब देखते हैं 14 वर्ण है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये 14 वर्ण भी हो गए। अब इसे हम 3 का जोड़ा बना लेते हैं। देखो 3 ये हो गया, 3 से ये तगड़ हो गया, ये 3 यहाँ पर क्या कहते हैं भगड़ हो गया, ये 3 ले लिए ये जगड़ हो गया, फिर ये 3 ले लिए ये क्या कहते हैं यहाँ पर ये यहाँ से ले लिए ये जगड़ हो गया और उसके बाद लास्ट में 2 गुरु हो गया। अब इसमें प्रत्येक चरणों में 14 वर्ण होने चाहिए, तो इसमें 14 वर्ण भी मिल गए, मात्रा भी लग गई। चलिए हम लास्ट वाली लाइन का देखते हैं। न्यायात पथा प्रविचलंत पदम नधीरा। यहाँ ना आधा है तो आधे की गिनती आगे होती नहीं है, पीछे होता तो आगे वाले में जुड़ जाता। या ये दीर्घ है ही है, फिर यहाँ या ये भी दीर्घ है। था पा यहाँ पर ये हो गया और था यहाँ पर क्या कहते हैं ये था जो है यहाँ पर हो गया दीर्घ। और उसके बाद में क्या कहते हैं प्रा, यहाँ पर लघु हो गया, बी लघु हो गया, फिर यहाँ पर चा लघु हो गया और लाग यहाँ पर लघु होना चाहिए था, लेकिन पीछे आधा ना होने के कारण ये दीर्घ हो गया और ती में लघु हो गया। और उसके बाद फिर क्या कहते हैं पदम में पा में लघु हो गया, यहाँ पर अनुस्वार होने के कारण ये दीर्घ हो गया और ना में भी लघु हो गया। फिर धीरा में क्या कहते हैं ये दोनों में गुरु हो गया। इस प्रकार से अब इसका 3 का मुँह बना लेते हैं। 3 यहाँ पर ये हो गया, ये आपका तगड़ हो गया और 3 ये हो गया, ये आपका भगड़ हो गया और 3 ये हो गया, ये आपका जगड़ हो गया और ये यहाँ पर है 3 ये हो गया, ये भी जगड़ हो गया और बाद में गुरु है। अब इसके वर्णों को गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 वर्ण भी आए हैं। यानी कि कुल चारों चरणों में 14 वर्ण आए हैं और कुल मिलाकर के 56 वर्ण हो गए हैं। ये आपका बसंत तिल का छंद हो गया। आइए इसको हम याद करते हैं। उक्ता बसंत तिल का तब झाज गोगा, उक्ता बसंत तिल का तब झाज गोगा, निंदन्तु नीति निपुणा यदि वाइस्तुवन्तु, लक्ष्मी समाभिशतु गच्छतु वा यथेष्टम्, अद्यो मरणम् अस्तु युगान्तरे वा, न्यायात् पथा प्रविचलन्ति पदं नधीरा। उक्ता बसंत तिल का तब झाज गोगा, निंदन्तु नीति निपुणा यदि वाइस्तुवन्तु, लक्ष्मी समाभिशतु गच्छतु वा यथेष्टम्,
अद्यो मरणम् अस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथा प्रविचलन्ति पदं न धीरा उक्ता वसन्त तिलका तब झाज गोगा उक्ता वसन्त तिलका तब झाज गोगा निन्दन्तु नीति निपुणा यदि वायि स्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् अद्यो मरणम् अस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथा प्रविचलन्ति पदं न धीरा न्यायात् पथा प्रविचलन्ति पदं न धीरा। दोस्तों, ये आप सभी लोगों के लिए बसंत तिल का छंद था। तो आप लोगों को कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर हम मिलेंगे किसी दूसरे नए छंद के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को नमस्कार।